हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ड्राई आई। ड्राई आई जो आजकल इंसानों में पाई जाने वाली सबसे कॉमन बीमारी है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आजकल ड्राई आई का पेंडेमिक है। ड्राई आई इस दुनिया में उनसे भी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है जिन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन चर्चा ज़्यादा कोरोना की होती है क्योंकि उसमें सिम्टम्स एक्यूट होते हैं। लेकिन ड्राई आई हमें महीनों सालों तक परेशान करती रहती है और हम उसके बारे में अवेयर भी नहीं होते हैं, लेकिन आँख को तो वो नुकसान पहुंचा रही होती है। अब हम देखेंगे कि आँखों में आंसू बनते कैसे हैं, आँखों को कैसे वेट करते हैं और कैसे फिर आगे जाके आँख से निकल जाते हैं। तो ये है हमारा टीयर ग्लैंड जो हमारी आँख की ऊपरी पलक के अंदर की साइड पे होता है और आउटर साइड पे आँख के। ये टीयर ग्लैंड टीयर्स बनाता है रेगुलरली थ्रू आउट द डे एंड देन इसमें से ये डक्ट्स निकलते हैं, पाइपलाइंस, जिनमें से टीयर्स निकल के आँख में जाते हैं और आँख को नम रखते हैं और आँख कंफर्टेबल फील करती है। और इसी टीयर फिल्म को हमारी पलकों में ग्लैंड्स होते हैं, जाइस ग्लैंड, जो ऑयल कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि ये जल्दी से टीयर्स उड़ ना जाएं और ये ज़्यादा देर तक आँख में बने रहें। इसके अलावा लिड्स के अंदर होते हैं ग्लैंड्स ऑफ मोल एंड उनमें भी टीयर प्रोड्यूस करने की शक्ति होती है, जिससे कि हमारी टीयर फिल्म ऑयली लेयर से कवर हो जाती है और आंसू जल्दी से इवेपोरेट नहीं होते हैं। फिर आँख को जितनी ज़रूरत है वो तो उसे सोख लेती है और उसकी सरफेस पे एक टीयर फिल्म बन जाती है। जो एक्स्ट्रा पानी या आंसू होते हैं वो इस सिस्टम से, जिसे नेज़ोलैक्राइमल पैसेज बोलते हैं, इसमें दो पंक्टम होते हैं अपर और लोअर लिड में, उससे फिर कैनालिकुलाई जुड़ के और नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से होते हुए ये एक्स्ट्रा पानी जो हमारी आँख बनाती है वो हमारे नाक में चला जाता है। यदि ये सिस्टम एफिशिएंट नहीं होता और या बहुत तेज़ी से आँखों में पानी आता है, जब हमारी आँखों में कोई तेज़ इरिटेंट चला जाए या हम रोते हैं तो हम देखते हैं कि पानी यहाँ से छलक भी जाता है, क्योंकि इतना पानी इस सिस्टम से इतनी जल्दी से एक्सक्रीट नहीं हो सकता है। सो ये है टीयर्स बनने और उसकी पूरी एक्सक्रीशन तक की जर्नी। अब हम देखते हैं कि ड्राई आई में सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को क्या फील होता है। आम तौर पे पेशेंट्स हमारे पास आँखों में सूखेपन की शिकायत के साथ आते हैं और साथ में उन्हें आँखों में इरिटेशन, खारिश होना, कुछ चुभना, ऐसा लगना जैसे आँख में कुछ है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लाली आना, ये सब समस्याएं होती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली बहुत सारे पेशेंट्स में कंप्लेन होती है आँखों से ज़्यादा पानी आना। और जब इन पेशेंट्स को हम ये बताते हैं कि उनकी आँखों में ड्राइनेस है तो पहले तो वो इस बात को बिलीव नहीं करते कि उनकी आँखों में तो पानी ज़्यादा आ रहा है और ये ड्राइनेस कैसे हो सकती है। यही विरोधाभास है कि ड्राई आई पेशेंट्स में जब आँख ड्राई होती है तो उनका टीयर ग्लैंड ड्राइनेस के रिफ्लेक्स में, उसके रिस्पॉन्स में तेज़ी से पानी बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि आंसू में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑयल्स होते हैं जो टीयर को हमारी आँख की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं और जिनकी वजह से टीयर्स ज़्यादा देर तक हमारी आँखों में होल्ड रह पाते हैं। लेकिन ये जो पानी बनता है ड्राई आई पेशेंट्स में, ये ना तो हमारी आँखों को ठीक से वेट कर पाता है, ना ही ज़्यादा देर तक इसमें रुक पाता है और ना ही इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स और ऑयल, ये सब कुछ नहीं होता इसमें। तो उनकी आंखों से पानी छलकता रहता है लेकिन फिर भी उनकी आंख सूखी रहती है। सो ये इसी तरह हुआ कि जैसे कोई आदमी समुद्र के किनारे खड़ा है, पानी तो बहुत है सामने लेकिन पीने लायक नहीं है। इसी तरह ड्राई आई में ये जो वाटरिंग होती है ये काम की नहीं होती, ये आँख की प्यास नहीं बुझाती, ये सिर्फ वाटरिंग होती है। अब जो मेन कारण होते हैं ड्राई आई के, उनमें हम देखते हैं कि आजकल क्योंकि स्क्रीन्स का इस्तेमाल कंप्यूटर के रूप में या मोबाइल या लैपटॉप में हम सभी लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और जब इन स्क्रीन्स का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी आँख में ड्राई आई होने की संभावना बनी रहती है। सो स्क्रीन्स के इस्तेमाल ने इसे सही मायने में पेंडेमिक बनाया है। जबकि जब तक स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं था, आज से 20-25 साल पहले तक, तब तक भी कुछ ट्रेडिशनल रीजंस थे ड्राई आई के, जैसे कि एज। एक एज के बाद 40 या 50 ईयर्स के बाद नेचुरली हमारी आंखों से आंसू बनना कम हो जाते हैं। इसके अलावा
वो प्रोफेशंस जिनमें लोगों को हॉट एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, जैसे फैक्ट्रीज़ जिनमें फर्नेसेस यूज़ होती हैं और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और वो लगातार वहाँ 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तो उनमें भी ड्राई आई होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जिन लोगों की आउटडोर ड्यूटी ज़्यादा रहती है और वो ख़ास तौर पे टू व्हीलर चलाते हैं, तो उन्हें भी हीट और डस्ट और विंड का सामना करना पड़ता है और इन लोगों में भी ड्राई आई होने की संभावना रहती है। बच्चों में ड्राई आई का सबसे प्रमुख कारण है विटामिन ए की कमी, और ये कमी काफ़ी प्रतिशत बच्चों में पाई जाती है और इसका सबसे पहला सिम्टम बच्चों में ड्राई आई के रूप में मिलता है। सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है उन आँखों की डिज़ीज़ की जिनका एक हिस्सा होता है ड्राई आई। ऐसी बहुत सारी आँखों की बीमारियां हैं जिनमें ड्राई आई भी होती है, और इनमें से काफ़ी बीमारियां तो आँखों की पलकों से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे कि आँखों की पलकों में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसे हम ब्लेफराइटिस कहते हैं, तो इन पेशेंट्स में जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं पलकों में, जैसे कि मीबोबियम ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ ज़ाइस, ये अपनी सिक्रीशन को कम कर देते हैं और ये ग्लैंड्स हमारे टीयर फिल्म को ऑयली लेयर प्रदान करते हैं। तो इससे फिर हमारी जो टीयर फिल्म है वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती और जल्दी से इवेपोरेट हो जाती है और हमें ड्राई आई हो जाती है। इसके अलावा कंडीशन है एक्ट्रोपियन, जिसमें कि हमारी पलक बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, इसमें भी ड्राइनेस होती है, या एंट्रोपियन जिसमें आईलिड अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। सो उनमें भी ड्राई आई होने की संभावना रहती है। आँखों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होने पे भी लोगों को इचिंग के साथ साथ ड्राइनेस भी आँखों में एक सिम्टम रेगुलरली देखा जाता है और उन्हें भी अपनी एलर्जी की दवाई के साथ साथ टीयर सब्स्टिट्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर बच्चों में तो विटामिन ए सबसे कॉमन रीज़न है ही, जहाँ की आई की सरफेस पे भी डॉट स्पॉट्स बन जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो मेन डिजीज़ तो वो हुई, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ड्राई आई भी झेलनी पड़ती है। ड्राई आई के लिए या आँखों में सूखेपन के लिए कुछ शरीर की अन्य बीमारियाँ जो होती तो शरीर के दूसरे हिस्सों में हैं, लेकिन आँखों में ड्राइनेस करती हैं। इनमें सबसे पहले आती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेस, जैसे ज़ोग्रेन सिंड्रोम होता है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें जोड़ों की बीमारी है लेकिन साथ में ड्राई आई मिलती है। इसके अलावा सार्काइडोसिस एक बीमारी है जिसमें फिर से हमें ड्राई आई की तकलीफ़ भी साथ में जुड़ जाती है। इसी तरह थायराइड से रिलेटेड डिजीज़ में भी हम देखते हैं कि लोगों में ड्राई आई हो जाती है। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, कुछ दवाइयां भी हमें ड्राई आई करती हैं, और इनमें सबसे प्रमुख हैं एलर्जी की दवाइयां, जिन्हें हम एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप में रखते हैं। ये वो दवाइयां हैं जो हम अपनी रूटीन में ज़ुकाम के लिए या स्किन की एलर्जीज़ के लिए रूटीनली लेते हैं, और उन बीमारियों में तो ये फ़ायदा करती हैं, लेकिन साथ में हमें थोड़ी ड्राई आई भी दे देती हैं। इसके अलावा हम देखें तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या हार्ट के पेशेंट्स जब बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं तो भी उन्हें ड्राई आई होने का खतरा बना रहता है, और उन्हें इसे ज़रूर समय समय पे असेस करते रहना चाहिए। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स जो कि आमतौर पे मरीज़ों को लंबे समय तक लेनी पड़ती है, उनमें से भी कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के रूप में ड्राई आई हो जाती है। अब इसके बाद आती है एक प्रमुख कारण जो कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स में देखा जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स जब अपने कॉन्टैक्ट लेंस को रोज़ ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, 6 से 8 घंटे से भी ज़्यादा, और कई महीनों या सालों तक ये पैटर्न चलता रहता है, तो उनकी आँखों में भी ड्राई आई होने की संभावना बनी रहती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस उतनी ही देर और उतने ही दिनों तक इस्तेमाल करना चाहिए जब तक कि वो बहुत ज़रूरी हो कॉस्मेटिकली। अब हम ड्राई आई को डायग्नोज कैसे करते हैं। यूँ तो जब भी हमारी ओपीडी में कोई पेशेंट आते हैं और वो अपनी कंप्लेंट बताते हैं, और फिर जब हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि उनका स्क्रीन टाइम चाहे कंप्यूटर चाहे मोबाइल पे
2-4 घंटे से ज़्यादा रोज़ का है, जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स का भी होता है। और आजकल बच्चे तो कई कई घंटों तक मोबाइल या कंप्यूटर पे गेम्स भी खेलते हैं। और फिर जब हम उनको स्लिट लैम्प पे चेक करते हैं तो डायग्नोसिस करीब करीब कंफर्म हो जाता है। इसके बाद रह जाता है एक जांच करना, क्वांटिफाई करना कि कितनी ड्राइनेस है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। इसके लिए ये एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, ये है शिरमर स्ट्रिप। इस स्ट्रिप पे एक स्केल बना होता है। इस स्ट्रिप को पेशेंट की आई की लोअर लिड में लगा दिया जाता है 5 मिनट के लिए, ऐसे कमरे में जहां ज़्यादा रोशनी ना हो, ना पंखा चल रहा हो, और पेशेंट से कहा जाता है कि वो कम से कम ब्लिंक करें या ना ब्लिंक करें। और 5 मिनट बाद देखा जाता है कि ये स्ट्रिप कहाँ तक गीली हुई, और उस गीलेपन को स्केल पे देखने पे पता चल जाता है कि यदि ये रीडिंग 15 से 20 मिलीमीटर है तो ये नॉर्मल है, यदि ये रीडिंग 10 से 15 मिलीमीटर में है तो ये माइल्ड ड्राई आई है, और अगर 5 से 10 मिलीमीटर है तो मॉडरेट, और अगर ये 5 मिलीमीटर से कम है तो ये सीवियर ड्राई आई है। तो इस तरह ड्राई आई का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अब बात करते हैं ड्राई आई, आँखों के सूखेपन की इलाज के बारे में, जिसके वजह से आप ये सब सुन रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे अब पता चले इसका इलाज। तो सबसे पहले तो जो रीज़न होता है ड्राई आई का, उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि ड्राई आई कुछ हद तक प्रिवेंट की जा सके। हम सब लोग जो स्क्रीन्स यूज़ करते हैं मोबाइल की या कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम इसके इस्तेमाल के टाइम को कुछ घटा सकते हैं, यदि संभव है तो। और यदि घटा नहीं सकते तो कम से कम हर 20 मिनट के बाद 20 फुट दूर की एक चीज़ को 20 सेकंड तक अगर हम देख लेते हैं तो हमारी आंखों का काफ़ी भला हो जाता है। इसे कहते हैं 20-20-20 रूल। ये काफ़ी हेल्पफुल है, ख़ासतौर पे प्रोफेशनल्स के लिए जिन्हें सारा दिन अपने कंप्यूटर पे काम करना होता है। इसके अलावा यदि ड्राई आई का कारण विटामिन ए डेफिशिएंसी है, जो ज़्यादातर बच्चों में होता है, तो उनमें तो विटामिन ए मिलने से ही ड्राई आई में फ़ायदा होगा। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर ड्राई आई पेशेंट्स को लुब्रिकेंट ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। लुब्रिकेंट ड्रॉप्स में पिछले 20-25 सालों में बहुत उन्नति की है और बहुत अच्छे सॉल्ट अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ शुरुआत हुई थी जब कन्वेंशनल ड्राई आई को ट्रीट करते थे तो HPMC सॉल्ट से, जबकि अब हमारे पास बहुत ही अच्छे सॉल्ट जैसे CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज 0.5% और 1% में उपलब्ध हैं, जो कि बेसिकली बहुत ही अच्छा सॉल्ट है बेसलाइन ड्राई आई को ठीक करने के लिए। इसके अलावा सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स जो आई हैं वो हैं पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल और पॉलीप्रोपाइल ग्लाइकॉल। इन दोनों का कम्बिनेशन मिलके बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट साबित होता है और इसका इवेपोरेशन टाइम भी काफ़ी लंबा रहता है। जो लेटेस्ट एंट्री हुई है वो है एक बहुत ही अच्छी दवाई जो है सोडियम हाइलुरोनेट, और ये दवाई जो है ये इन सबसे ज़्यादा समय तक टीयर फिल्म को मेंटेन करती है और लुब्रिकेशन तो करती ही करती है, इवेपोरेशन टाइम को भी काफ़ी बढ़ा देती है। तो हमें यदि ड्राई आई है तो पहले हम कोशिश करें कि उसे होने से रोकें या कम करें अपनी आदतें बदल के और या अपना लाइफस्टाइल बदल के, और नहीं तो फिर हम में से ज़्यादातर लोगों को आजकल टीयर सब्स्टिट्यूट्स का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। सो व्यूअर्स, ड्राई आई में सावधानी बरतें ताकि दवाइयों की ज़रूरत कम पड़े, क्योंकि अगर ये ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये लाइफ लॉन्ग पड़ती रहती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।